बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान दुश्मनी में पागल भारत का मकरू चेहरा बेनकाब। रॉ से मुंसलिक गिरोह के 5 अहम दुश्मन मुजफ्फराबाद से गिरफ्तार अफराद से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। एक मुलजिम की निशानदेही पर असलहे का बड़ा जखीरा भी पकड़ा गया। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मशकूक रवाबित और हसास नोयत के मवाद का इंकशाफ भी हुआ है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए सुमेरा खान की। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों का कामयाब एक्शन। खुफिया इत्तला पर चहला में टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान 5 मुश्तबा अफराद को कानून के शिकंजे में ले लिया गया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदेही पर 7 खुदकार हथियार, दस्ती बम और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया। हसास मकामात से मुतालिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला। जराये के मुताबिक मुलजमान से बरामद मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और दीगर मवाद का फॉरेंसिक और तकनीकी तज्जिया जारी। तफ्तीशकार मुमकिना सहूलतकारों, माली मुआवनत के जराये और वसी नेटवर्क की छानबीन कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई से हसास तंसीबात और अवामी सलामती को मुमकिना खतरे से महफूज बनाया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि कौमी सलामती, अमन आमा और कौमी मफादात के खिलाफ किसी सरगर्मी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासत खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवाम से अपील की गई है कि मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला मुताल्लिका इदारों को दे। कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी रखे हुए हैं। सुमेरा खान, समा, इस्लाम। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में हालात मुकम्मल काबू में हैं। कलदम तंजीम बेनकाब हो रही है। आज़ाद कश्मीर में जारी बेअमनी के ताने बाने कहीं और मिलते हैं। की हुकूमत ने बड़ी सिंसियरली उन तमाम मुतालबात पर गौर खौज नहीं बल्कि अमल दरामद भी शुरू कर दिया था। उस अमल दरामद के होते हुए ये सब कुछ होना जो है ये इस बात की निशानदेही है कि इनका मकसद कुछ और है। कल एक ऑडियो भी आई है, उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। डेफिनेटली कश्मीर में जो बदअमनी है ये नहीं हो सकता इसके ताने बाने या इसकी कोई कनेक्शंस कहीं और ना हो। जो भी हुआ ये उनके खुद लोगों ने किया है, स्टेट फायरिंग की है। इनके मुकदमात उसी एक्शन कमेटी के लोगों पर ही बनते हैं। बात करें बजट की। माली साल 2026-27 का विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की तस्दीक कहते हैं उम्मीद है विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमत ने बजट इजलास कल शाम बुलाने का फैसला कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को तैयारियों का हुक्म दिया गया है। बजट साजी के लिए पीपल्स पार्टी नून लीग की तकनीकी कमेटियों के मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात के बाद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की आज सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात मुतवक्किह है, जिसमें सूबों से विफाक को फंड्स की फराहमी के तरीक़ेकार पर बातचीत होगी। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए सारी सूरत हाल के हवाले से। जी देखिए, अभी तक कौमी असम्बली का जो बजट पेश किया जाना है इजलास के हवाले से वो अभी भी अभाम का शिकार है। जब तक सदर मुमलिकत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी नहीं दी जा सकती उस वक्त तक ये इम्कानी सूरत हाल और तवक्कुआत जो है वो की जाती रहेंगी। लेकिन जहाँ तक है पीपल्स पार्टी और हुकूमत के मुज़ाकरात का, तो वो उसमें जो निटी ग्रिटीज़ हैं उसके ऊपर जो है वो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। बहुत सारे जो कराची के बड़े मेगा मनसूबे थे उसमें तो पेशरफ्त हो गई थी, इत्तफाक राय कर लिया गया था। लेकिन अब जो वसाइल और मसाइल है उसमें आकर जो है ये हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। वो इसलिए पैदा हो रहे हैं कि हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार है और वो ये चाहती है कि अगले आइंदा माली साल के लिए सूबों से जो है वो इजाफी शेयर्स लिया जाए। तो उसी के ऊपर जो है वो कुछ एतराज़ आ रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी ये कहा गया था कि वो 65 अरब रुपए के इजाफी टैक्स जो है वो नए बजट में लगाए। तो जिसकी ये बताया जा रहा है कि केपी की जानिब से इनकार कर दिया गया और ये कह रहे हैं कि महदूद गुंजाइश है, मजीद बोझ नहीं डाला सकता। इसी तरह जब तक ये सूबों के मामला तय नहीं होते हैं और वफाक मुतमईन नहीं होता कि अब उनके ऊपर जो है वो बोझ कम होगा माली तौर पर, तो उस वक्त तक जो है ये मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। और आज ये इम्कान है कि मुज़ाकराती अमल के दौरान ही डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार जो है वो दोबारा ऐवान सदर जाए और वहाँ पर उनकी सदर मुमलिकत से मुलाकात होगी। तो ये मुलाकातों के बाद ही जो है वो सूरत हाल सामने आएगी। ताहम हुकूमत जो वो कोशिश करेगी कि किसी तरीके से इस मामले को मंतिक इंजाम तक पहुँचाए। ठीक है उस्मान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। माली साल 2026-27 का विफाकी बजट ताखीर का शिकार क्यों हुआ? बजट की तैयारी में हुकूमत को किन मसाइल का सामना रहा? एक नज़र डालें तो पता चलता है कि वसाइल की तकसीम का तनाज़ा ताखीर की बड़ी वजह बना। विफाक और सूबों के दरमियान काबिल तकसीम मुहासिल के फार्मूले पर भी इख्तलाफ सामने आए। विफाक ने सूबों से 1200 अरब रुपए के माली वसाइल मांग लिए, जिसको छोड़ने से सूबों ने इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक नए बजट में सूबों का हिस्सा तकरीबन
9,400 अरब रुपए बनता है, जबकि विफाक चाहता है कि सूबों को सिर्फ 8,200 अरब रुपए दिए जाएं। सूबों से मुमकिना तौर पर मिलने वाली इजाफी रकम को दिफा, कौमी सलामती और रिलीफ के मंसूबों पर खर्च करने का प्लान है। विफाक ने पंजाब से 650, सिंध से 300, खैबर पख्तूनख्वा से 180 और बलूचिस्तान से 110 अरब रुपए के हिस्से छोड़ने का तकाजा किया है। विफाक को इस इजाफी रकम के हसूल के लिए कानून साजी के जरिए NFC में तब्दीली या सूबों को राजी करना होगा। तो ये तो है अब मामलात मसाइल के। और बजट से पहले विफाकी मुलाजमीन की तंजीम एक बार फिर से मैदान में आ गई है। पाक सेक्रेटेरिएट में एहतजाज करते हुए तनख्वाहें बढ़ाने और पेंशन में 100% इजाफे का मुतालबा कर दिया। बजट के दिन भी एहतजाज का ऐलान किया गया। मुल्क भर से सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। इस पर रिपोर्ट करेंगे उमर आसिफ। बजट से पहले ही सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात सामने ले आए। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का सेक्रेटेरिएट में क्यू ब्लॉक के सामने अलामती एहतजाज, 13 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड भी सामने ले आए। बजट के हवाले से जो हमारे मुतालिबात हैं उसके अंदर तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करना, तनख्वाहों और पेंशन के अंदर जो है वो 100% इजाफा, मिनिमम वेजेस और मिनिमम पेंशन जो है हमने मुतालबा किया है कि उसके अंदर जो है 50,000 जो है उसको किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करूँगा कि ज़रा वो दिल पर हाथ रख के ये सोचें कि एक शख्स जिसकी पेंशन सिर्फ 30-35 हज़ार है उसमें एक घर का बजट बना के दिखा दें। अगीगा ने मुल्क भर से सरकारी मुलाजमीन को बजट के दिन अपने हकूक के लिए इस्लामाबाद पहुंचकर एहतजाज में शामिल होने की दावत भी दे रखी है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ उमर आसिफ, समय इस्लामाबाद। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों का भारी बोझ, कर्ज तो कर्ज, सिर्फ सूद ही मुल्की मईशत के लिए भयानक ख्वाब बन गया है। हर आने वाला साल मईशत को पस्तियों में धकेल रहा है। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान अगले 5 साल कर्जों पर 45,000 अरब रुपए सिर्फ सूद भरेगा। सूद की अदायगी का ये बिल 2.5 साल की हुकूमती आमदन के मसावी है। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की सूरत आवाम की जेबें खाली करने के साथ नए कर्ज लेकर भारी सूद की अदायगी की जाएगी। माली साल 2026-27 में सूद की अदायगी का तखमीना 7,824 अरब रुपए लगाया गया है। 2027-28 में ये बोझ बढ़कर 8,273 अरब और 2028-29 में 8,681 अरब तक पहुंच जाएगा। मार्च 2026 तक बैरूनी कर्जों और वाजबात का हजम 104 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है, जिसकी कदर पाकिस्तानी रुपए में 97,000 अरब बनती है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने 5 हलकों के नताइज को रोक दिया। दोबारा गिनती और री पोलिंग के लिए रिजल्ट को रोका गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक 5 हलकों के 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को दोबारा वोट डाले जाएंगे। के ऐसे हैं जिनमें री पोलिंग के लिए दरख्वास्तें आई थी और वो मुतल्लिका DRO साहिबान ने रिकमेंड किया था। उनके रिकमेंडेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उन पर री पोलिंग का मैंने शेड्यूल दिया है 15 जून को। GBA 8 स्कार्दो 2 और GBA 13 स्टोर 1, उसमें एक स्टेशन है जयपुर का और ऊपर उसके कोई 10 पोलिंग स्टेशन है स्कार्दो के, और GBA 15 दियामर 1 इसके एक पोलिंग स्टेशन है, और GBA 16 दियामर 2 इसके 3 पोलिंग स्टेशन है। GBA 17 दियामर 3 इसके 11 पोलिंग स्टेशन है। दूसरा जो है 18 इसमें रिकाउंटिंग का वो किया है। बस ये टोटल ये बाकी रिजल्ट कंप्लीट है।